welcome to all of you in our channel एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड यूपीएससी जीके स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम नए हैं बायोलॉजी से जुड़े हुए थर्ड वीडियो अपने चैनल पे, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट ला चुके हैं इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। ये 3 टॉपिक हम 2 वीडियो में कवर करा चुके हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्रोटीन, जो है थर्ड पार्ट में हम कवर कराएंगे। अगर आप चाहें तो उन दोनों टॉपिकों को कवर कर सकते हैं जो छूटा हुआ है आपका, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे वीडियो का। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो प्रोटीन है आज हमारा। तो प्रोटीन आर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द सेल। सबसे ज़्यादा कोशिका में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो होता है प्रोटीन। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल, यानी कि सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे अधिक क्या है, तो वो होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है किसी भी जीव के सेल में सबसे अधिक होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट है, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि प्रोटीन्स आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। दे आर हेट्रोपोनिमल्स ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स से बने होते हैं। हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था कि बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम वही मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल प्रोटीन को कवर करेंगे आज डिटेल में। तो चलिए हमारा अगला पॉइंट है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज कोलाजेन, यानी कि जंतु में पाया जाने वाला सबसे सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है वो कोलाजेन है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो मात्रा होता है कोलाजेन का जंतु में सबसे अधिक होता है। उसी तरह हमारे पौधों में भी सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो है रुबिस्को। ये दोनों जो है प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट IIT JEE के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे माइंड में रखेंगे। चलिए तो देखते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड्स होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप एमिनो एसिड्स के वीडियो हमारे चैनल पे जो अपलोड है उसे देख ले, तो ये आपको क्लियर समझ आएगा। तो देखते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोटीन जो है हाइड्रोलाइसिस, यानी प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, और एमिनो एसिड्स फिर वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, प्रोटीन आर फॉर्म फ्रॉम एमिनो एसिड्स। तो देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड बॉन्ड, 2 एमिनो एसिड जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो जो उन दोनों एमिनो एसिड को जोड़ते हैं वो जो बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, और इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड को हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड करते हैं। तो चलिए हम इन्हें स्ट्रक्चर के माध्यम से स्पष्ट समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो रुकिए हम आपको पूरा डिटेल में कवर कराते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 एमिनो एसिड्स कंबाइंड विथ ईच अदर। तो यहाँ पे 2 एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल है, एक अल्फा कार्बन है यानी कि सेंट्रल कार्बन, और इसके साथ एक वेरिएबल ग्रुप R है, एक हाइड्रोजन है, और एक एमिनो ग्रुप है, और एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये पूरे जो कॉम्बिनेशन है ये किस चीज़ का है, तो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और हमारा दूसरा जो एमिनो एसिड है वो यहाँ पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, यानी कि NH2 हमारा एमिनो ग्रुप का सिंबल है। तो यहाँ पे भी NH2 है, और यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ इस एमिनो एसिड से हम ले रहे हैं, और एक हाइड्रोजन इस एमिनो एसिड से ले रहे हैं दूसरे वाले एमिनो एसिड से, और दोनों को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो यानी कि वाटर H2O मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहा है, और वो रिलीज हो जाते हैं इन दोनों एमिनो एसिड से। और जब ये रिलीज हो जाते हैं तो ये दोनों एमिनो एसिड जिस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, वो जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
यहाँ पे जो NH2 था वो वैसा का वैसा ही है, और वेरिएबल ग्रुप जैसा था वैसा का वैसा ही है, और हाइड्रोजन जैसा था वैसा ही है, सेंट्रल कार्बन भी वैसे ही है, सारा स्ट्रक्चर से में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है वैसा ही C डबल बॉन्ड O है, बस हमारा जो रिमूव हुआ है, रिलीज हुआ वो OH इस एमिनो एसिड से रिलीज हुआ और एक H यहाँ से रिलीज हुआ है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बस हम 2H और एक O को हटा दे रहे हैं, तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स मिल रहा है वो डाइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर एक फॉर्मेशन हो जा रहा है। 2 एमिनो एसिड्स हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हमें आशा है कि आप स्पष्ट समझ चुके होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि ए नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए चेन ऑफ एमिनो एसिड्स व्हिच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि बहुत ही ज्यादा नंबर संख्या में एमिनो एसिड जब एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं चेन की सहायता से और एक चेन बना लेते हैं, यानी कि एक श्रृंखला बना लेते हैं एमिनो एसिड्स, बहुत सारे ढेर सारे एमिनो 2, 4, 10, 20 अनलिमिटेड जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और उस चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारे प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण बहुत सारे एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, उसी तरह हमारा जो प्रोटीन का निर्माण एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से होता है। तो हमने आगे आपको बताया था कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड्स होता है, तो वो काम यहाँ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट सारा आपको स्पष्ट है कि एमिनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, और जब 2 से 3 मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि कौन कौन से कारक हैं, तत्व हैं जो हमारे प्रोटीन की संरचना को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड की संख्या। जितने ज़्यादा एमिनो एसिड्स रहेंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे। और दूसरा हमारा है टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के प्रकार। तीसरा है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, और चौथा है नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या पे भी आधारित निर्भर होता है हमारा स्ट्रक्चर प्रोटीन का। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोटीन के कौन कौन से फॉर्म में उपलब्ध हैं, यानी कि पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन फॉलोइंग 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो है हमें 4 अलग अलग संरचना में मिलते हैं। तो हमारा उसी में का पहला जो स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी प्राथमिक संरचना प्रोटीन का। तो ये जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें बताया यही गया है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का ही हम चेन को ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बहुत सारे एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उसी तरह जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं। इसे हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो है अनस्टेबल होता है और अस्थायी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का अनस्टेबल होता है, तो हमें बताना होगा कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल होते हैं प्रोटीन में। और चलिए तो अब सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं, प्रकार की तरफ स्ट्रक्चर के। तो है ड्यू टू formation of S bonds, the primary structure of protein changes into a spiral helical structure which is called secondary structure। इसमें यही बताया गया है कि H बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट लाइन से हम प्राइमरी प्रोटीन को दिखाते हैं, उसी तरह जो सिंगल स्ट्रेट लाइन है
H बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ये जो है कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है स्पाइरल हेलिकल शेप में, स्ट्रक्चर में, और उसी को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने स्पाइरल नोटबुक देखा ही होगा, वो ऐसे ऐसे होते हैं। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि ये कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के, बस इसमें H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी की वजह से जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइरल शेप में, और स्पाइरल शेप को ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम बोलते हैं। तो चलिए अब थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि इट इज अ हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो है, जैसा कि आप लोग मार्केट वगैरह जाते होंगे तो उनका एक गोला देखते ही होंगे कि एक सिंगल थ्रेड होता है, धागा होता है, उसे गोल गोल लपेट लपेट के इतना बड़ा बॉल के आकार को हम देखते हैं, जिसे वजन करके ग्राहक देते हैं। उसी टाइप के ये जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं बहुत लंबे, जिसे गोल गोल किसी तरह से इधर उधर घुमा घुमा के हम एक बॉल का आकार दे देते हैं। और ये इनका निर्माण कौन कौन से बॉन्ड की वजह से होता है, तो इट कंटेन्स बॉन्ड्स लाइक H बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, etc। यानी कि हमारे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ H बॉन्ड के कारण ये फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, और हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वो H बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के मिलने से होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, और किन बॉन्डों के मिलने से बनता है, तो H बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के वजह से मिलने से बनता है। तो चलिए चौथे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देख लेते हैं, वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर जिनमें जो है पॉलीपेप्टाइड चेन एक से अधिक उपस्थित होते हैं उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो होते हैं सबसे स्टेबल यानी कि अस्थायी होते हैं, बहुत ही अस्थायी संरचना है प्रोटीन का। जैसा कि हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था वो अनस्टेबल होते हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन से उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये बहुत अस्थायी होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत ही माइंड में रखना है। और सबसे माइंड में रखने वाला जो बात है वो है स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन है, तो वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन से हैं, तो वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को देखते हैं। उधर हम प्रोटीन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई किए हुए थे, और इधर हम करेंगे इनके वर्क के हिसाब से। तो देखते हैं, पहला जो हमारा सिंपल प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। वैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अणु जिनका निर्माण केवल एमिनो एसिड्स के मिलने से ही होता है उसे हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। और इनके जो उदाहरण है वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, केराटिन प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन के नेम है, एग्जाम्पल है कौन से प्रोटीन के, तो सिंपल प्रोटीन के। सिंपल प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल के मिलने से ही होता है। तो चलिए दूसरा हमारा है कंपाउंड प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैविंग नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑल्सो आर कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन। इसमें यही बताया गया है कि वैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिनमें जो है एमिनो एसिड तो प्रेजेंट रहेंगे, उसके साथ साथ जो है कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी कंबाइन रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड प्रोटीन कहेंगे। तो इनके एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं, वो हैं ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन पार्ट है और एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, तो इसे हम कंपाउंड प्रोटीन या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। उसी तरह हमारा दूसरा एग्जांपल है लिपोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन प्लस लिपिड, मेटालोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन प्लस मेटल, और यहाँ पे जो है हेमियोग्लोबिन होते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। इन चारों एग्जाम्पल में आप जैसा कि देख रहे हैं कि हर एक में एक प्रोटीन पार्ट है और
हर एक में एक जो है नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें लिपिड, इसमें मेटल और इसमें न्यूक्लिक एसिड। तो इन्हीं को हम कंपाउंड प्रोटीन या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। तो चलिए, थर्ड जो हमारा टाइप है वो है डेराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम सम अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डेराइव्ड प्रोटीन। वैसे प्रोटीन के अणु या फिर मॉलिक्यूल जो कोई दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल के डेराइव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उन्हें हम डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं पेप्टोन। तो चलिए, अब यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। और आप जो भी मेरा बायोलॉजी का पार्ट छूटा हुआ है, जिन भी स्टूडेंट का वो चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इम्यूनो एसिड के क्लासिफिकेशन, टाइप और बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।